हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और हम लोग बीच में आप लोगों के साथ में काफी सारी सक्सेस स्टोरीज लाते हैं। ये सक्सेस स्टोरीज में वो केसेस होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिनको अक्सर माना जाता है कि इनक्योरेबल है, जो ठीक नहीं हो सकते हैं, या कोई ऐसी बीमारी जिसमें मान लिया जाता है कि इसमें सिर्फ सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। लेकिन ऐसे के अंदर अगर कोई डिसाइड करता है कि मुझे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता है, वो हमारी क्लिनिक पर आते हैं और फिर हम उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं और फिर अगर उनको फायदा होता है, उस जो उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, तो उसमें जो सक्सेस मिलती है वो हम आपके साथ ये सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। और इसका मकसद ये रहता है कि अगर आपको भी कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसे आप सर्जिकल जो है कंडीशन है, तो आप भी उससे अगर बचना चाहते हैं, एक बार कोशिश करना चाहते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी सक्सेस स्टोरी है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी, एक बहुत ही आम समस्या जिससे बहुत से लोग परेशान है और डेली पता नहीं इसके लिए कितने लोग सर्जरीज भी करवाते हैं। और बहुत सी बार जैसा मैं कहता हूँ सर्जरीज आपको करवानी भी पड़ती है। मैं भी कई बार मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि नहीं, आप मेडिसिन मत लीजिए, आप सर्जरी करवा लीजिए, क्योंकि आपका केस सर्जिकल है। क्योंकि आपका नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हैं, स्टोन्स की साइज क्या है, उसके कारण आपका जो किडनी फंक्शन टेस्ट हम करवाते हैं उसके अंदर कोई क्रिएटिनिन लेवल तो बढ़ नहीं रहा है या कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा हो रहा होता है तो हम सर्जरी एडवाइस करते हैं और लगता है कि नहीं सब कुछ कंफर्टेबल है, मैनेजेबल है, एक बार मेडिसिन लेके कोशिश की जा सकती है, तो ऐसे में हम लोग मेडिसिन भी देते हैं। और अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको हमने मेडिसिन दी है और उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है। किडनी स्टोन में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली राजस्थान में जिसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, इसके लक्षणों को थोड़ा समझ लीजिए। लक्षणों के अंदर ये होगा, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो किडनी यानी दो गुर्दे होते हैं, आपको यहाँ होता है दोनों तरफ एक एक, राइट और लेफ्ट में एक एक किडनी होती है। और इनका काम होता है गुर्दे का आपकी बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको जो है फिल्टर करती है हमारी किडनी ब्लड को, और वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन यानी पेशाब के साथ बाहर निकालती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे वो बहुत सारे कण आपस में मिट्टी के और इस तरह के डस्ट के आप कह सकते हैं इकट्ठे होने लगते हैं, वेस्ट ऑक्जेलेट्स होते हैं, ये वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड का आप कह सकते हैं। तो ये सारे धीरे धीरे इकट्ठे होकर और पथरी का रूप ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत रूटीन की लैंग्वेज में आपसे बात करने की, जिससे एक आम आदमी इस वीडियो को समझ सके। तो जब ये छोटे छोटे मिट्टी के कण जैसा इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं ये अंदर हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स, ये धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं तो पथरी का रूप ले लेते हैं। और जब ये काफी बड़े हो जाते हैं या धीरे धीरे इनकी साइज या नंबर क्वांटिटी बढ़ने लगती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कई बार कहा जाता है कि आपके गुर्दे के अंदर एक पथरी है, दो पथरी है, मल्टीपल बहुत सारी पथरियां भी होगी। इसके लक्षणों की बात करें तो अगर ये आपको जिस तरफ राइट में है तो राइट साइड में दर्द शुरू हो जाएगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में दर्द हो जाएगा, और कई बार दोनों तरफ होती है तो दोनों तरफ एक साथ भी दर्द हो सकता है। कई बार हो सकता है गुर्दे में आपके पथरियां दोनों तरफ हो लेकिन पेन कोई एक तरफ ही देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें तो दर्द, आपको दर्द उठेगा, ये दर्द आप पीछे यहाँ फील करेंगे और ये माइग्रेट होकर नीचे तक आपका पेट में आ सकता है, ये आपके यूरिन वाली जगह तक जो है आप इस दर्द को फील कर सकते हैं। दर्द के साथ आप जलन महसूस कर सकते हैं और इस जलन के साथ में कहीं नोजिया वोमिटिंग यानी जी मचलाना भी आ सकता है। और ये दर्द बड़ा सीवियर होता है, काफी लोगों को बड़ा छटपटाहट भरा सा ये दर्द होता है। कई बार आपको यूरिन के साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है और काफी बार ये भी हो सकता है कि आपको यूरिन बार बार जा रहे हैं, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, कई बार लग सकता है मेरा यूरिन रुक सा गया है। तो इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण आपको किडनी स्टोन में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जब सिम्टम्स आते हैं आप अपने डॉक्टर साहब पास जाते हैं तो कहते हैं सोनोग्राफी आप सबसे पहले करवा लें। और जब सोनोग्राफी करवाई जाती है यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस का, जो पेल्विस का मेनली आपका करवाया जाता है, तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपके राइट में है, लेफ्ट में है, या दोनों तरफ में किडनी में स्टोन्स बन गए हैं। कई बार ये नीचे यूरेटर के अंदर भी आ जाते हैं। जब आप ट्रीटमेंट लेते हो होम्योपैथिक तो आपको इसमें फायदा मिलता है। और ऐसा ही हमारे साथ है आज युवराज जी। युवराज जी, आपको पहले भी किडनी स्टोन्स बने? जी सर, काफ़ी टाइम से मुझे तकलीफ भी हो रही थी, जलन हुई, दर्द हो रहा था। फिर मैंने एक बार हॉस्पिटल में जांच करवाई तो जी उसमें मल्टीपल स्टोन्स की दिक्कत आ रही थी और उन्होंने कहा कि ये ऐसे नॉर्मली तो ठीक नहीं हो पाएगा, इसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। जी फिर मैंने कहीं से पता किया और आपका यूट्यूब पे मैंने जी चैनल को देखा तो उसमें पता चला कि होम्योपैथी से आसानी से जो है किडनी स्टोन जी निकल सकते हैं। जी तो फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया और जी दो डेढ़ 2 महीने में ही मेरे सारी किडनी स्टोन जो है वो निकल गई। निकल गए। आपको इससे पहले भी स्टोन्स बने हैं ना? जी सर। जी। देखिए, मैं बताऊं आपको, युवराज जी का केस जैसे हम बात कर रहे थे, इनको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ में काफी सारे किडनी स्टोन्स थे, पुरानी सोनोग्राफी रिपोर्ट जो हम देख पा रहे हैं। जी और सर। राइट साइड के अंदर मल्टीपल स्टोन्स थे और जो सबसे बड़ा स्टोन था वो 6.6 mm का था। और उसके कारण काफी पेन डिस्कम्फर्ट हो रहा था, बिकॉज वो नीचे आप कह सकते हैं यूरेटर में जब आने लगता है तो दर्द हो रहा था, और बाकी मल्टीपल स्टोन्स अंदर थे। लेफ्ट में भी इनके स्टोन्स थे।
तो ऐसे के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि चलिए मैं एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन लूं। हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया और जैसा आपने कहा आज जो सोनोग्राफी कराई वो बिल्कुल क्लियर है। जी सर। उसके अंदर राइट लेफ्ट में कहीं भी कोई किडनी स्टोन अब नहीं है, सारे स्टोन्स इनके निकल चुके हैं, मल्टीपल स्टोन थे वो भी निकल गए। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही बताऊंगा कि अगर किसी को इस तरह की कोई दिक्कत है तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट उसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और मेडिसिन लेंगे और थोड़ा बहुत वाटर इनटेक अच्छा रखना है, और जो यस। भी चीज़ सर बताते हैं वो अगर आप रेगुलर टाइम पे करें तो फिर उससे आपके किडनी स्टोन आसानी से निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, किडनी स्टोन पेशेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो युवराज जी ने दिया है कि मेडिसिन तो चलिए दी जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है डाइट के ऊपर भी। कि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग से एक वीडियो भी बनाया डाइट पे कि किडनी स्टोन से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पानी खूब सारा पीना चाहिए। अगर किडनी स्टोन है तो अगर आप मतलब किडनी स्टोन चाहे पहले हुआ है या चाहे आपने निकलवा लिया है, सर्जरी करवाई है, चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन लेके भी निकाला है, बट फिर भी एक रूटीन में एक लाइफ टाइम हैबिट बना लेंगे। अगर गुर्दे में पथरी बन रही है तो पानी खूब सारा लीजिए। मैं कहता हूँ एवरेज लगभग 4 लीटर आपको जो है पानी पीना चाहिए। उसके साथ में आप जो बटर मिल्क जिसको हम छाछ कहते हैं, आपको छाछ पीना चाहिए। आप नारियल पानी को भी शामिल करें। ये सारी वो चीजें हैं जो आपके गुर्दे की पथरी को जो है डिजोल्व करने में भी मदद करती है। और अगर को बार बार किडनी स्टोन बनने की समस्या है तो उससे भी आपको निजात दिलाएगी। और होम्योपैथी में जैसा युवराज जी ने बताया और हमने बहुत सारी पहले भी सक्सेस स्टोरीज लाई है कि उससे तो आप सर्जरी से बच ही सकते हैं। मेडिसिन के लिए अक्सर क्वेश्चन आता है, तो मेडिसिन सबके लिए अलग अलग होती है। फिर भी हमने, आप जानते हैं हमारी क्लिनिक में हमने वाईएससी किडनी स्टोन ड्रॉप्स बनाए। उसकी 25-25 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में दी जा सकती है। इस तरह का हमने 2 ड्रॉप बनाया है। ये मदर टिंचर का बेसिकली एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया। वाईएससी जो ड्रॉप है 1 and 2 25 ड्रॉप 3 times a day। फिर पोटेंसी का भी हमने एक ड्रॉप बनाया, उसको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और रूटीन में जो लोग बाहर रहते हैं और जो इस वीडियो को नॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो वो लोग ऐसे के अंदर मैं बताऊं कि आपके लिए बर्बेरिस ऐसे के अंदर एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर को मैंने काफी इफेक्टिव पाया, इसकी 10-10 बूंद भी आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको यूरिन में बर्निंग है तो ऐसे के अंदर कैंथरिस को 200 पोटेंशियम सुबह शाम दिया जा सकता है। लाइकोपोडियम अगर राइट साइड के किडनी स्टोन्स होते हैं तो अक्सर मैं उसको यूज करता हूँ, और इसकी 10 पोटेंसी को थोड़ा हाइयर पोटेंसी में यूज किया जाता है। और इसको आप मंथ में एक बार या जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम आप सिंगल डोज दे सकते हैं। ये मेडिसिन थी रूटीन में जो काफी इफेक्टिव पाई गई है। अगर आप हमारे आसपास से बिलोंग कर सकते हैं तो हमने बताया हम इस तरह से मेडिसिन हमारी क्लिनिक पे देते हैं। और अगर बाहर है और इस वीडियो को आप नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो मैंने मेडिसिन शेयर की है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए है। ट्रीटमेंट आप अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनके गाइडेंस के लिए। क्योंकि आपके केस के अंदर हो सकता है कि आपका राइट में किडनी स्टोन है, लेफ्ट में है, क्या साइज है, यूरेटर में है, क्या आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर्स हो सकता है आपके लिए कोई दूसरी मेडिसिन भी दें। उनको बस फॉलो करें, डाइट को फॉलो करें, वाटर अच्छी क्वांटिटी में लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। जी थैंक सर। यू।